सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत मिलावनहार। मेरे गुरु के दो भुजा, गोविंद के भुज चार, गोविंद से कछु नासर, गुरु उतारे पार। पूजनीय, स्मरणीय, बंधनीय, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, अखिल ब्रह्मांड के मालिक, जन जन के नायक सतगुरु कबीर साहब के पवित्र पावन चरणों में कोटि कोट बार साहेब बंदगी करते हुए मेरे पूज्य संत समाज साहब के तमाम नेमी प्रेमी भक्तों, भक्तिमती माता बहने, भाइयों, राधा रुक्मिणी जैसी देव कन्या, कृष्ण कन्हैया स्वरूपाय बाल गोपाल, हम उम्र के सभी नौजवान भाई एवं साहब के सभी जीवंश आत्माओं, आप सबको मेरा सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। माताओं, मेरी प्यारी आत्माओं, हमेशा गुरु को सर्वोच्च पर बताया है, गुरु का स्थान सबसे ऊपर बताया है और गुरु ही हमें इस मृत्यु लोक भवसागर काल माया के जाल से मुक्त कराने वाले हैं। गुरु को परमात्मा से भी बड़ा माना है। साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाम, बलिहारी गुरुदेव को गोविंद दिया मिलाए। अर्थात कहने का अर्थ है, गुरु और गोविंद दोनों एक जगह खड़े हुए थे। एक जिज्ञासु शिष्य दोनों के पास में आ जाता है। गुरु खड़े थे और एक तरफ गोविंद भी खड़े थे। अब वो जिज्ञासु आत्मा सोचने लगी, मैं पहले किनके चरणों को पकड़ूं, गुरु के चरण छूं या गोविंद के पैर पकड़ूं। सोच विचार किया, उसकी अंतरात्मा ने आवाज दी, कि हमें गोविंद को बताने वाले या रास्ता लखाने वाले, सत्य का मार्ग देने वाले, भक्ति का मार्ग देने वाले, ज्ञान का मार्ग देने वाले तो गुरु हैं। गुरु हैं, क्यों नहीं गुरु के ही चरणों में मैं नतमस्तक हो जाऊं, गुरु के चरणों में क्यों नहीं लिपट जाऊं। गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तो वो गुरु के चरणों में लिपट गया। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप गुरु और गोविंद को अलग मत समझ लेना। गुरु अलग थे और गोविंद अलग थे, ऐसा नहीं है। गुरु नारायण रूप है
गुरु नारायण रूप है और गुरु ज्ञान का घाट। सतगुरु बचन प्रताप सो मन का मिटे उचाट। साक्षात नारायण का ही रूप सतगुरु हैं, साक्षात नारायण ही गुरु हैं और ज्ञान का सागर भी है, ज्ञान का घाट भी है। वो तत्वदर्शी परमात्मा है। गुरु सर्वोपरि है। गुरु ही सब कुछ लिखाने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, मार्गदर्शन कराने वाले हैं। गुरु के वाणी वचनों के द्वारा हमें तमाम विकारों से मुक्ति मिलती है, तमाम बंधनों से छुटकारा मिलता है। गुरु के बताए हुए मार्ग से हमें सब ज्ञान प्राप्त होता है, हृदय को परम संतोष प्राप्त होता है। इसलिए गुरु गोविंद दो एक हैं। गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार और आपा मेटे गुरु भजे। आपा मेटे गुरु भजे तब पावे दीदार। दोनों एक हैं, लेकिन अपने आप के विकारों को त्यागो, अपने आप के गलत विचारों को त्यागो, अपने अंदर भरे हुए दुर्गुणों को त्यागो। अपने अंदर दोष भाव भरा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा है। वो यह करता है, वो करता है, वो ऐसा आदमी है, वो वैसा आदमी है। ये भाव अपने हृदय से निकालोगे नहीं, तब तक गुरु का मर्म ही नहीं जान पाओगे, गुरु को समझ ही नहीं पाओगे। पहले तो अपने बर्तन को साफ करना है, तब समझ पाओगे कि गुरु और गोविंद दो एक हैं, दूजा तो है ही नहीं। जब हम ऐसे समझ लेंगे तो हमें परमात्मा का लक्ष्य अपने अंदर ही प्राप्त होने लगेगा, अपने आप में ही महसूस होने लगेगा। इसलिए साहब को, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर लें आप क्षमा। तब गुरु अपने समान कर लेंगे। जैसे एक कीड़ा, एक कीट आता है और कीड़ा को, भृंग आता है और एक कीड़ा को उठाता है और उस कीड़े में फूंक गुंजार लगाता है, और वो भृंग कीड़े को सार नाम की गुंजार से, फूंक से हिलाता है। एक बार फूंक मारता है, वो नहीं हटता तो फिर आता है। भृंग फिर फूंक मारती है, वो हिल ढुल जाता है तो समझ लेती है कि ये कुछ अंकुरी आत्मा है। तीसरी बार आता है, फूंक मारता है, जब कीड़ा लुढ़क पुढ़क हो जाता है तो भृंग उस कीड़ा को उठाकर अपने मिट्टी के छत्ते में बंद कर लेती है। मिट्टी के छत्ते में बंद कर लेती है तो अपनी रोजाना की फूंक गुंजार से उस कीड़ा को अपने जैसा स्वरूप दे देती है, अपने जैसा भृंग बना देती है। मेरी प्यारी आत्माओं, गुरु हमेशा शिष्य को दहदल से निकालकर, पाप के भवसागर से निकालकर परमात्मा का चिंतन कराते हैं, परमात्मा में एक नेक कर देते हैं। जैसे कीड़ा को गुरु ने एक भृंग बना दिया, भृंगी गुरु ने कीड़ा को अपने जैसा बना लिया, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को
बिल्कुल परम सत्य बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सही मार्ग पर चलाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी विलक्षण बात है, एक दृष्टांत है। एक बार भंवरा और गुबरीला की दोस्ती हो जाती है। भंवरा और गुबरीला की दोस्ती हो जाती है। गुबरीला भंवरा से बोला कि भैया, हमें एक बात समझ में नहीं आती कि मेरे पास आप आते हो तो मुझे तुम्हारे शरीर से बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आती है, सुगंध आती है। मुझे ऐसे लगता है कि आप अतर, गुलाब, केवड़ा आदि को अपने शरीर पर छिड़क छिड़क करके आए हो। इतना महका हुआ शरीर लगता है। ऐसा क्यों लगता है? भंवरा ने कहा, भैया देख, ये बात तो सत्य कह रहा है कि मैं अच्छी अच्छी कलियों पर बैठता हूं, गुलाब पर भी बैठता हूं, बेला चमेली पर भी बैठता हूं, बगीचों में जाता हूं, मस्त रहता हूं, परमात्मा का भजन करता हूं। और वह फूलों की मेरे शरीर से टच होने से खुशबू हो जाती है मेरे शरीर में और मन भी साफ हो जाता है। गुबरीला बोला, भैया तो मैं निवेदन करता हूं, मुझे तू अपने जैसा बना ले और मेरा भी मन साफ हो जाएगा। भंवरा ने समझा, चलो ठीक है, आखिर पे तो मेरा दोस्त बन गया है और मेरा शिष्य भी हो गया, तो क्यों नहीं मैं अपने शिष्य को अपने जैसा बना लूं। भंवरा ने अपने हृदय में तो सत्य भाव धारण कर लिया और गुबरीला को अपने साथ लेकर बगीचों में उड़ गया, क्योंकि भैया मेरा तेरा स्वरूप एक सा है, कोई दिक्कत नहीं, तू भी साहब का आत्मा है और मैं भी साहब की आत्मा हूं, तो चलो मैं तुम्हें आज भ्रमण कराता हूं। तो वो भंवरा गुबरीला को अच्छी अच्छी कलियों पर ले गया, सुगंध अच्छी अच्छे वृक्षों पर बिठाला, केला, केतकी, कचनार, गुलाब, नाना प्रकार के फूलों पर सुगंध दिलाता रहा। पूरे दिन बगीचों में मस्त घुमाया। और गुबरीला जब बगीचों में घूमा पूरे दिन, मधुर मधुर आवाजें आ रही थीं, पपिया बोल रहे थे, मोर कोहो कोहो कर रहे थे, चारों तरफ मंद सुगंध हवा चल रही थी। तो भंवरा का मन पवित्र होने लगा, बड़ा अच्छा लगने लगा। कहने लगा, भैया मैं तो धन्य हो गया तेरे साथ, और मेरी आत्मा और मन दोनों ही साफ हो रहे हैं, मैं बड़ा तेरे साथ में अच्छा हूं। पूरे दिन गुबरीला भंवरा के साथ बगीचों में घूमता रहा, बगीचों में घूमता रहा। जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के साथ सत्संग में भी गया, गुरुद्वारे भी गया, तमाम संतों की संगत भी की, चारों तरफ संतों के साथ प्रसादी भी ग्रहण की, और गुरु अपने साथ शिष्य को ले जाकर अच्छे अच्छे मार्गदर्शन कराए। इसी प्रकार भंवरा ने भी उस गुबरीला को पूर्ण रूप से बगीचा में घुमाया, अच्छे अच्छे सुगंधित वृक्षों पर बिठाला, फूलों पर बिठाला। जब सूर्य अस्त होने को जाते हैं तो भंवरा बोला, भैया देख, ये दो कली खिल रही हैं, एक गुलाब की कली में तू बैठ जाना और एक में मैं बैठा जाता हूं। अब ये कली सुमट कर बंद होगी, हम तुम दोनों इसी में बंद हो जाएंगे। जब सुबह भांत भास्कर प्रभु निकलेंगे तो सुबह प्रातः फिर हम निकल आएंगे। रात भर इस कली में बैठकर हम तुम दोनों भजन करेंगे, मालिक का ध्यान करेंगे। गुबरीला बोला, ठीक है भैया, अच्छी बात है। सूर्य अस्त होने जा रहे थे, जब गुलाब की कली सुमटने लगी तो गुलाब की कली सुमटते हुए भंवरा तो कली में बंद हो गया। अब जब गुलाब की कली सुमटती देखी तो गुबरीला सोचने लगा कि मैं इस कली में अगर दब गया तो हो सकता है मेरे प्राण निकल जाएं।
इस कली के अंदर रात भर भजन कैसे करूंगा, मैं प्रभु को कैसे ध्यान करूंगा। उसके मन में वही संसार की भावना प्रकट हो गई। जैसी उसकी प्रवृत्ति थी वही प्रवृत्ति जागृत हो गई और वो गोबरीला फूल पर से उड़कर बगीचा में एक गाय के गोबर का चोथ रखा था, उस गैया के गोबर के नीचे घुस गया, गाय के गोबर में घुस गया। मेरी प्यारी आत्माओं, अब गुरु तो शिष्य को सत्य मार्ग दिखाना चाहता है, लेकिन शिष्य के अंदर जो पाप भरा है, जो उसकी आत्मा गंदी है, गोबर में रहने वाला है, तो वो तो भैया कितना भी समझाओ फिर भी गोबर की ही आशा करेगा, गोबर की ही आशा करेगा। इस तरह है वो गोबरीला उस गोबर में घुस गया। सुबह हुआ, सुबह होते भान भास्कर ने जब आंखें खोली, भमरा तो कली में से निकल आया, आनंदित था। और दूसरी कली में से देखने लगा कि मेरा दोस्त, मेरा शिष्य इस कली में बैठाला था और निकला नहीं अभी तक। चारों तरफ को भमरा देखने लगा तो गोबरीला उस गोबर में से निकलता चला आ रहा था। तब सिर धुन करके भमरा रोने लगा, भैया मैंने तुझे कैसी कैसी कलियों पर बैठा रहा, कैसी कैसी कलियों में घुमाया, पूरे दिन तेरे मन को प्रसन्न किया, तेरी आत्मा में संतोष किया, परमात्मा का दर्शन कराया, और तू आखिर पे गोबर का गोबरीला ही रहा। तो मेरी प्यारी आत्माओं, गुरु शिष्य को पढ़ाया लिखाया, अच्छे मार्ग पर ले गया और चारों तरफ संतों के दर्शन कराए, परमात्मा के दर्शन कराए और सतगुरु की शरण में दंडवत प्रणाम भी कराया, दर्शन भी कराया। लेकिन शिष्य गोबरीला की तरह गोबर का गोबर ही रहा। तो ऐसे शिष्य पार कैसे होंगे, पार कैसे होंगे? इसलिए ध्यान देने की बात है श्रोता हो, मेरी आत्माओं, कि बिना गुरु भव निज तरे न कोई, चाहे प्रंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भवसागर मृत्यु लोक से पार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। भूली हुई आत्मा दोबारा भी परमात्मा को शरण में आती है, परमात्मा को समझने लगती है। वो कहीं भी रहे, चाहे घर रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे परदेश रहे, परमात्मा की शरण नहीं छोड़ता है, परमात्मा की शरण को नहीं त्यागता है। वो आत्मा हमेशा धीरे धीरे मचते हुए परमात्मा में लीन हो जाती है और उसका प्रारब्ध कट जाता है कि ये हुए गुनाह पाप भी क्षीण हो जाते हैं। इसलिए साहब की शरण पकड़े रहना। आप हम सभी साहब की ओर अपना ध्यान चिंतन सुमरन करते रहें ताकि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आप सबको मेरी सप्रेम साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।